पहले तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान ने हमें आंखें दी देखने के लिए, कि भगवान ने मनुष्य को आंखें दी देखने के लिए। पर बड़ी अजब बात है, बड़ी कमाल की बात है, पर वो जो ईश्वर है वो हमें केवल बंद आंखों से ही दिखता है। जिसने हमें आंख दी उसी को हम नहीं देख सकते, उसको देखना है तो हमें आंखें बंद करना होती है, ध्यान में जाना पड़ता है। एक बहुत अच्छी छोटी सी स्टोरी आज आपके सामने। एक बार एक राजा होता था, बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा होता, उसको कोई संतान नहीं हो रही होती है, संतान का सुख नहीं हो पा रहा था उसको, बहुत परेशान था। काफी उसने ट्राई किया कि किसी तरह से मुझे संतान हो जाए, पर हो नहीं पा रही थी। फिर कुछ लोगों ने उसको सलाह दी कि तांत्रिक लोगों से बात करो, कुछ तांत्रिक लोग शायद इसमें कुछ कर दे। पुरानी प्रथाएं थी उस समय, तंत्र विद्या वगैरह सब चलती थी। तो राजा ने कुछ तांत्रिकों से संपर्क किया, उनसे बात करी, तो तांत्रिकों ने उपाय बताया कि आपको एक छोटे बच्चे की बलि देना पड़ेगी तो ही आपको संतान सुख मिल पाएगा। ठीक है, राजा अपने गांव में ऐलान करवाता है कि जो भी अपना कोई बच्चा देगा मुझे बलि के लिए, तो मैं उसको बहुत सारा इनाम में पैसा, रुपया, धन दौलत बहुत कुछ दूंगा। तो ये ऐलान होता है। एक गरीब परिवार उनकी प्रजा में ही रहता है, उनके राज्य में ही रहता है, बहुत गरीब रहता है, उसके 7-8 बच्चे होते हैं। तो वो सोचता है क्यों ना मैं मेरे एक बच्चे को राजा को सौंप दूं बलि के लिए, पैसा भी मिल जाएगा, हमारा घर वगैरह सब अच्छे से चलने लगेगा। तो वो, और वैसे बच्चा निकम्मा है, कुछ करता है नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो एक बच्चे को मैं बलि के लिए राजा को दे देता हूँ। वो राजा के पास अपने बच्चों को लेके जाता है। ठीक है, राजा सब बलि की तैयारी हो जाती है, राजा तांत्रिक लोग सब रहते हैं। तो राजा उस बच्चे से उसकी आखिरी इच्छा पूछता है कि बच्चे तेरी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दे बलि के पहले। बच्चा बोलता है मुझे एक काम करो, आप थोड़ी सी मिट्टी और रेती लाके दे दो। ठीक है, उन्होंने क्या पता नहीं क्यों मांग रहा है, एक रेती और मिट्टी लाके उसको दे दी। अब उसने रेती और मिट्टी को मिलाकर 4 सुंदर महल बनाए। कितने? 4 सुंदर महल बनाए, और 1, 2, 3 को तोड़ दिया, चौथे को रहने दिया, और चौथे के सामने बैठ के और ऐसे प्रार्थना करने लगा। राजा और तांत्रिक सब चौंक गए। तांत्रिक भी डर गया कि यार ये कौन सी विद्या कर रहा है, और राजा भी चौंक गया। तो राजा ने पूछा बेटा ये क्या कर रहे हो? तो बोले राजा साहब कुछ नहीं, ये जो पहला महल था ये मेरे माँ बाप का था। मेरे माँ बाप की मतलब मेरे माता पिता का कर्तव्य था, मेरे माता पिता का कर्तव्य था कि मेरी जीवन की रक्षा करे, है ना। सबसे पहला कर्तव्य तो उनका था, लेकिन उन्होंने मुझे बलि के लिए आपको सौंप दिया, मुझे आपको बेच दिया, तो इसलिए मैंने ये महल तोड़ दिया। दूसरा महल मेरे सगे संबंधियों, रिश्तेदारों का था, जिनकी ड्यूटी थी कि वो मेरे माता पिता को समझाए, लेकिन उन्होंने भी किसी ने कोई प्रयास नहीं किया, इसलिए मैंने ये दूसरा महल भी तोड़ दिया। तीसरा महल आपका था, मेरे राजा का था, क्योंकि राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करे, लेकिन आप तो खुद ही मेरी बलि चढ़ा रहे हो, तो इसलिए मैंने तीसरा महल भी तोड़ दिया। अब ये जो चौथा महल है ये मेरे भगवान का है। मैं इनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि अब सब कुछ तेरे हाथ है, अब तू ही जाने, और मैंने प्रार्थना करी, अब आप मेरी बलि चढ़ा सकते हो। राजा ये देखकर अंदर से हिल गया, चौंक गया कि यार ये क्या, और अंदर ही अंदर उसको ख्याल आया, वो परिवर्तित हुआ। उसने कहा हो सकता है बच्चे की बलि देने के बाद भी मुझे संतान सुख ना मिले, तो क्यों ना इस समझदार बच्चे को ही मैं राजकुमार बना दूं। उन्होंने उस छोटे बच्चे को अपना राजकुमार बना दिया राज्य का। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब आपके जीवन में सारे द्वार बंद हो जाते हैं, आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा है, उस समय एक रास्ता हमेशा बचता है, वो है भगवान के रास्ता। आप उस समय स्नेह से, आदर से भगवान की आराधना करें, और भगवान कभी भी आपका अहित नहीं सोचता। अगर आपने पूरे ध्यान से
पूरे अच्छे भाव से भगवान की आराधना और साधना करी तो भगवान रास्ता जरूर जरूर दिखाता है। तो बस दूसरों की मदद करते रहें, अपने चेहरे पे भी मुस्कान रखें, दूसरों को भी मुस्कान बांटते रहिए। 2 लाइनों से मेरी बात को खत्म करूंगा कि हौसला ना हार, कि हौसला ना हार गिर कर ए मुसाफिर, कि हौसला ना हार गिर कर ए मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अगले प्रयोग में प्रवेश करेंगे। कृपया